Unacademy। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं कानपुर के एक सेंटर एसएससी जहां पे एग्ज़ाम पड़ा हुआ है वहां पर आ चुका हूं। ये है केशवपुरम का सेंटर LPR 9 और बहुत जल्द बच्चे छूटने वाले हैं। एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो गया है और कुछ ही देरों में बच्चे आने वाले हैं बाहर और उनसे मिलते हैं और पता करते हैं कि कैसा गया उनका एग्ज़ाम और किस तरह का लेवल एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा और इंतज़ार और फिर मिलते हैं और बात करते हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और पहले कैंडिडेट जो निकले हैं सेकंड शिफ्ट का पेपर दे करके उनसे बात करते हैं कि कब से तैयारी स्टार्ट करी है, कैसा गया है पेपर और ये कौन सा अटेम्प्ट है, इसके बारे में बताइए। पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम आशुतोष सिंह है, मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। अभी मेरा सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर एग्जाम था। सेकंड शिफ्ट में पेपर था? सर, मैं दे के निकला हूँ और मैं अभी 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके, 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं और पहला अटेम्प्ट है। कैसा गया पेपर आपका? सर, पेपर मेरा ठीक ही गया, बट फर्स्ट अटेम्प्ट होने के अनुसार मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि मेरा पेपर कितने अटेम्प्ट किए हैं? 100 में से कितने क्वेश्चन? मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। और कैसा पेपर, आसान पेपर लग रहा है या फिर थोड़ा सा मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट है? सर, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, जो मैंने 6 महीने की तैयारी करी है, तो मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेट और टफ के बीच में है। अच्छा, मॉडरेट से टफ लग रहा है सर। जीके तो वैसे ही सभी को टफ लगती है, मुझे भी टफ लगी है। और मैथ्स जो सर वो मॉडरेट था, बट अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश तो थोड़ा इजी समझ में आ रहा है। और रीजनिंग सर, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि रीजनिंग में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मॉडरेट था कि टफ था। मतलब हमें कैलकुलेटिव लगा, बट और लोगों के हिसाब से हम नहीं बता सकते। ओके, जैसे बाकी बच्चों से मैंने बात करी थी तो वो आसान बोल रहे थे, इजी बोल रहे थे, लेकिन आपके लिए मॉडरेट टू टफ की साइड गया है। और अभी क्योंकि पहले डिफेंस की तैयारी कर रहे थे इन्होंने बताया, तो अभी ये लोग गए हैं एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, तो हो सकता है ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि डिफेंस में और भी लेवल सर बहुत आसान। मैं एक्स ग्रुप की तैयारी करता था, इसमें केवल फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश आया करता था, तो इस वजह से मेरे लिए तो आपने सडनली ये डिफेंस से एसएससी एग्जाम्स में है, तो क्या रीज़न था? वैकेंसीज का रीज़न? सर, वैकेंसीज का रीज़न था। दूसरा, मेरा एज भी है, वो 19 प्लस हो रहा है, सो मैं डिफेंस के लिए एलिजिबल भी हो रहा हूँ, इस वजह से मुझे स्विच करना पड़ा। चलिए, तो आसान पेपर रहा है और क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको मॉडरेट टू टफ लगे हैं। ठीक है, तो कैसा रहा पेपर सेकंड शिफ्ट में? पेपर वाज इजी पेपर आ रहा है। जीएस का पोर्शन कहाँ से, करंट अफेयर कहाँ से पूछा जा रहा है? अराउंड करंट अफेयर्स के ज़्यादा नहीं थे क्वेश्चंस और मतलब कम क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के, और कहाँ मॉडरेट लेवल है? मॉडरेट लेवल, मतलब जो जनरली बहुत कॉमन है वही क्वेश्चंस हैं। ओके, तो जीएस का जो पोर्शन है ओवरऑल पूरा मॉडरेट लेवल है? मॉडरेट इजी कह सकते हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इजी पेपर आ रहा है। मैथ्स के लेवल कैसे क्वेश्चंस का? मैथ्स भी इजी है, इजी क्वेश्चंस हैं ओवरऑल। कुछ सेकंड्स में मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, इंग्लिश का लेवल कैसा आ रहा है? इंग्लिश वाज आल्सो सिंपल है। वो कैब के जो वर्ड्स पूछे गए हैं आसान है? हाँ, आसान। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन आपको बताना भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस एसएससी ने भी मना किया हुआ है। हम लोग सिर्फ लेवल जानना चाह रहे हैं। रीजनिंग का लेवल कैसा है? रीजनिंग मतलब ओवरऑल सारा पेपर बहुत इजी है। बहुत इजी है। चलो ठीक है, तो ओवरऑल पेपर इजी है। कितना अटेम्प्ट अगर कर लेते हैं तो सही स्कोर होगा? आपने कितना अटेम्प्ट किया है? मैंने 82 किया है। 82 अटेम्प्ट किया है। और ऐसे में अगर सभी कुछ इजी है तो 80 अबव अटेम्प्ट होना भी चाहिए। हाँ, 80 अबव होना चाहिए। 80 to 85 हो तो 80 to 85, चलो सही है। नाम तो सबसे पहले मैम अपने बारे में बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रति है। ओके रति, तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है एग्जाम का? सेकंड अटेम्प्ट है। नहीं, सेकंड शिफ्ट में नहीं, आपने मतलब इसके पहले कितनी बार? पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं? और किसी एग्जाम की भी तैयारी करते हैं? सिर्फ इसी की कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, तो सीजीएल के लिए डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं। तो मैम किस तरह का पेपर आया है? कितना लेवल, डिफिकल्ट, मॉडरेट, इजी है? ओके, तो इजी पेपर आ रहा है। ये हम लोग सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में जो पेपर बोल रहे हैं इजी है। मैम इंग्लिश के बारे में बताइए, इंग्लिश कैसा था? इजी पेपर है पूरा? हाँ, इजी। वो कैब के जो क्वेश्चंस है, वोकैबुलरी वो बहुत आसान आ रहा है या फिर थोड़ा बहुत? वोकैबुलरी थी वो पढ़ी हुई आई थी। पढ़ी हुई आई थी। अच्छा, पढ़ी हुई आई थी। हाँ। ओके, तो वो कैब के भी क्वेश्चन इजी है। मैथ्स में कैलकुलेटिव है या बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं? बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आसानी से किया जा सकता है। कितना अटेम्प्ट किया मैम आपने? मैंने 70 किया। 70? ओके, तो 70 अटेम्प्ट है। तो 70 अटेम्प्ट आपको क्या लग रहा है कि कट ऑफ आपका पार हो जाएगा? आई होप हो जाना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल हम लोग भी ऐसे ही चाहेंगे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है तो एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाएं, फिर मेंस के लिए पूरे अच्छे से दम से प्रिपरेशन करें। रीजनिंग का लेवल बोल रहे थे बैंक के जैसा हो सकता है, लेकिन आसान आ रहा है। रीजनिंग का लेवल बहुत ज़्यादा इजी था। बहुत इजी है रीजनिंग का लेवल, और भी ज़्यादा इजी है, मतलब बाकी दोनों से भी। चलो बढ़िया है। और जीएस कहाँ से पूछी जा रही है? ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से हैं? ज़्यादातर करंट आ रही है करंट के क्वेश्चन और कुछ जो हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन। करंट कहाँ से पूछी जा रही है? रिसेंट 6 मंथ्स का है या फिर रिसेंट 6 मंथ का है? रिसेंट 6 मंथ्स का क्वेश्चन है। ओके मैम, थैंक यू।
An Academy. Let's crack it.